हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन स्टडी चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस चैप्टर नंबर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड का पार्ट 2। अभी तक आप लोगों ने पार्ट 1 नहीं पढ़ा है तो ऊपर वाले आई लिंक बटन से पार्ट 1 पढ़ लीजिए। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बैलेंस्ड डाइट। तो हम लोग जो भोजन डेली खाते हैं तो वो हमारे ग्रोथ वृद्धि के लिए, हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो हमारे डाइट में क्या होता है, हर प्रकार के न्यूट्रिएंट्स जो है वो रहने चाहिए राइट क्वांटिटीज़ में, सही मात्रा में। ना ही वो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होने चाहिए, ना ही न्यूट्रिएंट्स जो है वो कम होने चाहिए। हमारे डाइट में सही मात्रा में रफेज और पानी दोनों ही होना चाहिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड डाइट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि क्या आपको ऐसा लगता है कि सभी उम्र के लोगों को सेम तरह के डाइट होने चाहिए? डू यू ऑल्सो थिंक दैट what we need for a balanced diet would depend on the amount of physical work that we do? क्या आपको ऐसा लगता है कि हम लोग के फिजिकल वर्क के अकॉर्डिंग जितना हम लोग काम करते हैं उसी के हिसाब से बैलेंस डाइट होना चाहिए? तो प्रिपेयर अ चार्ट ऑफ वॉट एवर यू ईट ओवर अ पीरियड ऑफ अ वीक। आपको एक चार्ट को बनाना है। आपने जो भी एक सप्ताह के दौरान कुछ भी खाया होगा वो सारे को आपको एक चार्ट में बनाना है। आपको उसमें ये देखना है कि आपने जो भी एक सप्ताह के दौरान जो भी फूड आइटम्स को खाया उसमें कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है वो मौजूद थे। जैसे यहाँ पर पल्सेस दिया गया है, दलहन ग्राउंड नट दिया हुआ है, सोयाबीन दिया हुआ है, स्प्राउटेड सीड्स यानी कि मूंग या फिर चना है ना, जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, फर्मेंटेड फूड साउथ इंडियन फूड इडली वगैरह, या फिर कॉम्बिनेशन फ्लोर मिस्सी रोटी थेपला, ये सब अगर है आप अगर खाते होंगे। फल वगैरह में बनाना, स्पाइनेच, सत्तू, गुड़, ये बहुत तरह के हरी सब्जियाँ। तो अभी मैंने जितने भी फूड आइटम्स के नाम लिए वो सारे में न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, पोषक तत्व उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो अभी मैंने जितने भी फूड आइटम्स के नाम जो लिए वो ज़्यादा उसमें खर्च नहीं है, वो फूड आइटम्स काफ़ी लो कॉस्ट में आप लोग वो ले सकते हैं। सिर्फ भोजन खाना ही इनफ नहीं है, बल्कि भोजन जब भी हम लोग पका रहे हैं, कुक कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता है। क्या आपको ये पता है कि जब भी पकाने के दौरान बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है, प्रिपरेशन के दौरान भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। अभी हम लोग इस चीज़ को अच्छे से समझेंगे, लेकिन यहाँ पे पहेली जो है वो कुछ सोच रही है। पहेली यहाँ पर ये सोच रही है कि जानवर भी इस तरह के भोजन खाते हैं, क्या उन्हें भी बैलेंस डाइट की आवश्यकता पड़ती है? तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि जब भी हम लोग भोजन पका रहे होते हैं या प्रिपरेशन कर रहे होते हैं भोजन का, फूड का, तो उस समय बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो लॉस हो जाते हैं, बहुत सारे पोषक तत्व जो है वो चले जाते हैं। तो यहाँ पर एक ये पॉइंट है कि इफ़ द वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग और पीलिंग देम इट मे रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सम विटामिन्स। यदि हम यानी कि जब भी हम लोग सब्जी वगैरह को काटते हैं या फिर छीलते हैं तो उस दौरान क्या होता है कि बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स का लॉस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यानी कि अगर उसका छिलके यानी कि जो भी फल और सब्जी की जो स्किन होते हैं, छिलके की बात की जाए तो उसमें उस वेजिटेबल या फल में विटामिन और मिनरल्स मौजूद होते हैं। जो छिलका के द्वारा क्या होता है, वो छिलके को जब हम लोग छील के अलग कर देते हैं तो उसके द्वारा वो विटामिन और मिनरल्स भी क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। जैसे हम लोग इसको समझ सकते हैं, अगर सेब के छिलके को अगर निकाल दिया जाए तो उसमें से भी विटामिन और मिनरल्स जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक उसी प्रकार चावल या फिर दाल को अत्यधिक अगर धो दिया जाए, बहुत ज़्यादा उसे धो दिया जाए, वॉश कर दिया जाए, तो उसमें से भी विटामिन और मिनरल्स जो मौजूद होगा वो सारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो जब भी हम लोग भोजन को पकाते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि उस भोजन में अच्छा टेस्ट आ जाता है, अच्छा स्वाद आ जाता है, और साथ ही साथ वो जो भोजन है वो पचने में भी काफ़ी ईजी हो जाता है, काफ़ी आसान तरीके से वो पच जाता है। जबकि उसी के साथ क्या होता है, पकाने के दौरान बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स का भी लॉस होता है, बहुत ज़्यादा पोषक तत्व का भी लॉस होता है। जब भी हम लोग किसी भी भोजन को बहुत ज़्यादा धो देते हैं, बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन और बहुत ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स जो है वो लॉस हो जाता है जब उस फूड आइटम में एक्सेस पानी को मिला दिया जाता है और उसे अगर फेंक दिया जाता है। विटामिन सी को अगर आप पकाते हैं, हीट करते हैं, गर्म करते हैं तो वो ख़त्म हो जाता है। इसलिए ऐसे बहुत सारे फल और सब्जी जो है उन्हें हम लोग को अच्छे तरीके से यूज़ करना होता है ताकि उनमें मौजूद जो है विटामिन और मिनरल्स हमें सही मात्रा में हमारे शरीर को मिल सके। वो जो ये सोचता है कि फैट्स जो है बेस्ट फूड है हर समय खाने के लिए, वो ये सोचता है कि एक कटोरी फैट जो है ज़्यादा एनर्जी उसे देता है एक कटोरी कार्बोहाइड्रेट रिच फूड के मुकाबले। क्या यह बात सच है? सो ही एट नथिंग बट फूड रिच इन फैट्स, फ्राइड फूड लाइक समोसा एंड पूरी, मलाई, राबड़ी एंड पेड़ा। इसलिए वो क्या करता है कि वो तला हुआ समोसा, पूरी ये सब खाता है, मलाई खाता है, रबड़ी खाता है और पेड़ा खाता है। क्या आपको ऐसा लगता है क्या वो सही है या फिर नहीं? तो इसके आंसर होंगे नो, ऑफ कोर्स नॉट। वो क्या है, हार्मफुल है, वो ये काफ़ी नुकसानदेह है। अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में फ़ैट लेते हैं
तो हम लोग ओबेसिटी के शिकार हो जाएंगे, ओबेसिटी से ग्रसित हो जाएंगे, यानी कि मोटापा से ग्रसित हो जाएंगे हम लोग, अगर हम लोग ज़्यादा मात्रा में फ़ैट लेते हैं तो। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, ये काफ़ी मोटा हो चुका है, फैट हो चुका है। ये एक्चुअल में ओबेसिटी का शिकार हो गया है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में फ़ैट का सेवन किया या ज़्यादा मात्रा में तेल, घी, पेड़ा ये सब ज़्यादा मात्रा में ये खाया। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, डिफिशियंसी डिजीज़ेज़। तो जो भी पर्सन है, अगर उसे सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहा है और बहुत लंबे समय तक वो इसी तरह से भोजन खा रहा है जो सही मात्रा में उसे न्यूट्रिएंट्स ना दे, तो वो एक डिफिशियंसी डिजीज़ से पीड़ित हो जाएगा और उसके शरीर में कई तरह के रोग हो जाएंगे, कई तरह की बीमारी देखने को मिलेंगे, कई तरह के डिसऑर्डर उसके शरीर में होने स्टार्ट हो जाएंगे। और ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, इंसान के बॉडी में सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाया लंबे समय तक, तो वो डिफिशियंसी डिजीज़ से पीड़ित हो जाएगा। शरीर में न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से डिफिशियंसी डिजीज़ होते हैं। तो अगर वो इसी तरह सही मात्रा में उसे प्रोटीन नहीं मिले उसके शरीर को बहुत लंबे समय तक, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो, तो वो कई तरह की वृद्धि भी उसके शरीर में नहीं होगा। फेस से स्वेलिंग होना स्टार्ट हो जाएगा, बालों का कलर में भी बदलाव होगा, स्किन से रिलेटेड कई तरह की बीमारियां देखने को मिलेगी और डायरिया जैसे बीमारी से वो जूझेगा। तो इतने सारे बीमारी देखने को मिलेंगे अगर वो सही मात्रा में न्यूट्रिएंट्स बैलेंस डाइट नहीं रहा उसके फूड में। तो यदि डाइट में लंबे समय तक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों की कमी होती है तो उसका विकास जो है वो रुक सकता है। अगर उसके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी हो जाती है तो वो इतना ज़्यादा पतला दुबला हो जाएगा, या फिर लड़का हो या फिर लड़की, इतना पतला दुबला हो जाएगा कि वो चल भी नहीं सकेगा। तो इस तरह से कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन की कमी से इस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। और विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से भी कई तरह के रोग जो है हमारे शरीर में हो जाते हैं, कई तरह के डिसऑर्डर जो है हमारे शरीर में देखने को मिलते हैं, जो कि टेबल 2.3 में दिए गए हैं। यहाँ पर टेबल 2.3 में कई तरह के रोग और डिसऑर्डर जो है वो दिए गए हैं जो विटामिन और मिनरल्स की कमी की वजह से होते हैं। जैसे विटामिन ए की कमी से किस तरह के प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं हमारे शरीर में, आँख की रोशनी कम हो जाना। इनके सिम्टम्स क्या होते हैं? पुअर विजन, लॉस ऑफ विजन इन डार्कनेस, रात में नहीं दिख पाना, समटाइम्स कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, और कभी कभी क्या होता है अच्छे से नहीं देख पाना, पूरी तरह से अंधे हो जाना। विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। इसमें क्या होता है, कमज़ोर मसल हो जाता है, यानी कि जो हमारा मसल है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और बहुत ही कम एनर्जी होता है किसी काम को करने के लिए। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसके सिम्टम्स की बात की जाए तो ब्लीडिंग गम्स, हमारे मसूड़ों में ब्लीडिंग होगा। वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कोई घाव होता है तो काफ़ी लंबे समय लगेगा उस घाव को भरने में। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है, जिसमें बोन्स जो होता है काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, काफ़ी कमज़ोर हो जाता है और मुड़ सकता है। कैल्शियम की कमी से हमारे बोन में कमजोरी आ जाता है और टूथ डिके टाइप का प्रॉब्लम देखने को मिलता है, दांतों में सड़न वगैरह हो जाना। वीक बोन्स, टूथ डिके, इसमें क्या होगा कि हमारा जो हड्डी है वो कमज़ोर हो जाएगा और दांतों में सड़न आ जाएगा। आयोडीन की कमी से ग्वाइटर रोग होता है, घेगा जिसको बोलते हैं। ग्लैंड्स इन द नेक अपीयर स्वॉलन, गला वाला जो हिस्सा होता है वो सूज जाता है उस वजह से, आयोडीन की कमी से, ग्वाइटर रोग की कमी से। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, बच्चों में मानसिक विकलांगता जैसी बीमारी देखने को मिलती है आयोडीन की कमी से। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, इससे कमजोरी देखने को मिलेगा शरीर में। तो इस टॉपिक के थ्रू हम लोग ये जान रहे हैं कि ये जो हमारे मील यानी कि भोजन में हर तरह का न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, आयरन, ये सारे चीज़ों का होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, तब जाकर एक बैलेंस डाइट हो पाता है। तो हम लोग का ये जो चैप्टर था वो एंड हुआ। अब एक बार इसको समरी को देख लेते हैं कि हम लोगों ने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो हम लोगों ने ये जाना है कि हमारे फूड में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल, और साथ ही साथ भोजन में डाइटरी फाइबर्स और पानी भी मौजूद होते हैं। और हम लोगों ने ये भी जाना कि कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं हमारे शरीर को। एंड थर्ड, हम लोगों ने ये जाना कि प्रोटीन और मिनरल्स जो है हमारे ग्रोथ, हमारे वृद्धि के लिए और हमारे बॉडी के मेंटेनेंस करने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फोर्थ पॉइंट, हम लोगों ने ये जाना कि विटामिन जो है हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है कई तरह की बीमारियों से। फिफ्थ पॉइंट में लिखा हुआ है कि बैलेंस डाइट जो है हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है, सही अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स का होना जरूरी, साथ ही साथ सही अमाउंट में रफेज और वाटर का भी होना जरूरी है, तब जाके एक बैलेंस डाइट हो पाता है। और इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने ये जाना कि कई तरह के रोग जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स की कमी से होते हैं,
कई तरह के डिजीज़, कई तरह की बीमारियाँ, कई तरह के डिसऑर्डर देखने को हमारे शरीर में मिलते हैं जो न्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से होते हैं। अब बढ़ते हैं एक्सरसाइजेज की ओर, क्वेश्चन आंसर की ओर। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है नेम द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स जो है हमारे भोजन में पाए जाते हैं। तो हमारे भोजन में कई तरह के न्यूट्रिएंट्स, कई तरह के पोषक तत्व जो है वो पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। यहाँ पर आप एक टेबल में देख सकते हैं कि रॉ पोटैटो जो है, कच्चा आलू जो है, उसमें क्या मौजूद होता है, तो स्टार्च मौजूद होता है, प्रोटीन नहीं होता है, फैट नहीं होता है। और मिल्क में क्या होता है, स्टार्च नहीं होता है, प्रोटीन होता है यस, और फैट भी रहता है यस, जो छाली वाला हिस्सा हो गया। उसी प्रकार ग्राउंड नट, अनकुक्ड ड्राई राइस, यहाँ पे सारे उसी तरह ये सारे लिस्ट दिए गए हैं जिनमें प्रोटीन मौजूद होता है, किसी में स्टार्च मौजूद है तो किसी में फैट मौजूद है। आप लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप लोग इसे लिख भी सकते हैं। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी तरह के चैप्टर और क्वेश्चन आंसर करवाता रहूँगा। और बाकी सारे वीडियोस को पाने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू भी सारे वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि इसमें सभी के नेक्स्ट क्वेश्चन में नेम द फॉलोइंग बताना है। कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट्स है जिनसे हमें एनर्जी मिलता है हमारे शरीर को, कौन से ऐसे पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट्स है जिनसे हमें एनर्जी मिलता है। सेकंड क्वेश्चन में आपको वैसे न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताना है, वैसे पोषक तत्व के बारे में बताना है जो हमारे शरीर के वृद्धि के लिए, हमारे शरीर के मेंटेनेंस के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके आंसर होंगे प्रोटीन। सी नंबर क्वेश्चन में ए विटामिन रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग गुड आई साइट। कौन से विटामिन की आवश्यकता पड़ती है हमारे अच्छे आंखों के लिए। तो विटामिन ए से हमारा आई साइट जो होगा वो काफ़ी अच्छा होगा। और कौन सा ऐसा मिनरल है जिसके द्वारा हमारा बोन्स जो है, हमारा जो हड्डी है वो हेल्दी होगा, स्वस्थ होगा। तो कैल्शियम। यहाँ पे 2 फूड्स बताना है जो रिच है, फैट्स है, और सेकंड क्वेश्चन है स्टार्च। फैट हमें मिलता है घी से, बटर से। स्टार्च हमें मिलता है कच्चे आलू से, चावल से। सी में आपको बताना है डाइटरी फाइबर किससे मिलता है, और डी में आपको बताना है प्रोटीन किससे मिलता है। सी में यानी कि डाइटरी फाइबर्स हमें मिलता है स्पाइनस से, कैबेज से, कैरेट से, लेडी फिंगर से, भिंडी वगैरह से। इनमें से कोई 2 भी आप लिख सकते हैं, गाजर, ये सब, गाजर भिंडी में से कोई कुछ भी 2 लिख सकते हैं। और प्रोटीन हमें मिलता है अंडों से, मछली से, दूध से, मीट से, दाल से। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपको ट्रू और फॉल्स बताना है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन ये है कि सिर्फ चावल खाने से हमारे शरीर में सारे न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिल जाएंगे। तो होंगे आंसर इसके नहीं। बी वाले में डिफिशियंसी डिजीज़ को दूर करने के लिए हम लोग को बैलेंस डाइट का पालन करना होगा। तो यस, ट्रू। बैलेंस डाइट में कई तरह के फूड देखने को मिलते हैं, कई तरह के फूड आइटम्स देखने को मिलते हैं जो हमारे शरीर के लिए ज़रूरी है। तो होंगे इसके आंसर ट्रू। क्या मीट से हम लोगों को हर तरह के न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं जो हमारे शरीर को चाहिए। तो इसके आंसर होंगे फॉल्स, नहीं। 5 नंबर में फिल इन द ब्लैंक्स भरना है। रिकेट्स इज काउज्ड बाय डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। डिफिशियंसी बी वाले में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन B1 काउजेज अ डिजीज नोन एज बेरी। विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। सी वाले में डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी काउजेज अ डिजीज नोन एज स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। डी वाले में नाइट ब्लाइंडनेस इज काउज्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए इन आवर फूड। और विटामिन ए की कमी से नाइट। तो ये था पार्ट 2। तो नेक्स्ट पार्ट में हम लोग पार्ट 3 में बाकी के सारे बचे हुए क्वेश्चंस को करेंगे। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं इसी तरह के वीडियो और क्वेश्चंस को लाता रहूँगा ताकि आपके सारे डाउट्स जो है वो क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय। अभी तक आप लोगों ने ऑनलाइन स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले और पास वाले बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको सारा नोटिफिकेशन जो है वो टाइम पर मिलता रहे। और ऑनलाइन स्टडी चैनल के सारे वीडियोस को पाने के लिए आप लोग प्लेलिस्ट के थ्रू सारे वीडियोस को देख सकते हैं, आप लोग जिस भी क्लास से बिलोंग करते हैं। और एजुकेशनल वीडियोस को लाइक करने के लिए आप लोग इस पर क्लिक करें, और अपने दोस्तों के बीच शेयर करने के लिए आप लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके थ्रू आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे वीडियो को शेयर करने के लिए, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर एक्सेट्रा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। गुड बाय।